अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, शेखपेट एरिया में छोटी सी बात को लेकर हंगामा हुआ। यहाँ पर सीसी रोड का काम हुआ है और इसका इनॉग्रेशन के लिए एक तख्ती लगाते हैं जिसमें सारे लोगों के नाम आते हैं और किसने उसे बजट से किया वो भी आता है। और यहाँ पर एमएलए की जानिब से यानी एम गोपीनाथ जो जुबली से एमएलए हैं, टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से काम हुआ, वो तख्ती लगा रहे थे। तभी मुकामी लोगों ने हंगामा किया और कहा कि यहाँ पर गोपीनाथ इलेक्शन के बाद से अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। अब ये तख्ती लगाने का क्या मतलब है? ये काम तो AIMIM के यहाँ के कॉरपोरेटर फराज ने किया और वही यहाँ के मसलों को हल करते हैं। एमएलए को पता भी नहीं है कि यहाँ पर कौन सा एरिया कहाँ आता है। सिर्फ इलेक्शन अब करीब है, इसीलिए ये खेल खेला जा रहा है। बहरहाल अवाम का ये एहतजाज बढ़ता रहा और गुस्से का इजहार भी किया। बादशाह फराज भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अवाम को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से अब ये माहौल गर्म हो रहा है और जिस तरह से अब इलेक्शन को करीब देखते हुए जिस तरह से अब पॉलिटिशियन, चाहे वो TRS हो या MIM, जिस तरह से अब ये काम कर रहे हैं, अब इससे ये लगता है कि अब यहाँ पर अवाम के कुछ काम होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है तो हर कोई ये चाहेगा कि वोट उसको मिले, उसकी पार्टी को मिले। यही वजह है कि गोपीनाथ ये 5 सालों में कभी भी नहीं आए, अब ये यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बहरहाल वो तो वक्त बताएगा कि इलेक्शन के करीब क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों की नाराज़गी है, ये नाराज़गी का जवाब गोपीनाथ को देना होगा। मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्टिंग। మీరా పని చేసేది ఎవరు చెప్పారు మీకు? సైకిల్ పోయి చెప్పారా? ड्रेनेज का काम रहा तो मैं खुद लाइव देखा हूँ, उतर के काम करा हमारा काम। अरे अभी ये जो बच्चे ये जो फाउंडेशन स्टोन लगा रही है, तो ये अपने कॉलोनी के बच्चे हैं ना बाहर के बच्चे हैं साहब? ये जरूरत बाहर के कहाँ के? तो अदर कॉलोनी के कौन से? अदर कॉलोनी के, यहाँ के नहीं है? यहाँ के कोई, अरे यहाँ कोई राजी नहीं हो रहा भाई। तो बाहर के लोग आके यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ुबैर, प्रेसिडेंट फातिमा नगर कॉलोनी। पिछले 9 साल से जो है ना MLA साहब को जो है ना शेखपेट याद नहीं आया, कोई एक काम जो है ना उन्होंने सैंक्शन करा के अगर कराए सो। आज भी हम उनको यही बोले, उनके जो लोग आए थे कि सैंक्शन कराए। कौन आए थे अभी यहाँ? कोई आए थे, TRS के वर्कर्स आए थे। हम उनको सिर्फ एक ही सवाल करें कि भाई अगर MLA बजट पे अगर ये सैंक्शन हुआ तो आप लेके आके जो है ना बराबर करके हम भी साथ ठहर दें, क्योंकि आज तक कोई काम करवाई नहीं उन्होंने। कोई काम करवाए सो आके बताओ, बोलो, सामने आके बोलिए। हम लोग अभी भी यहाँ प्रेजेंट में जो है ना 4-5 कॉलोनी के लोग ठहरे हुए हैं, एक काम बता लो बोलो। और ये बोल रहे हैं हम कि अब जो रोड 10 लाख की सैंक्शन हुई, जनरल बजट में सैंक्शन हुई, सो है ये जनरल बजट जो है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई MLA का रहता, MLA का बजट जनरल बजट हो ही नहीं सकता। जनरल बजट जो है पब्लिक का बजट है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और MLA को भी जो बजट मिल रहा है वो भी जो है ना किसका है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का बजट है और किसी का बजट नहीं है। तो वही बजट से, हमारे बजट से हमारा कोई काम करने के वास्ते जो है ना आके बताओ बोलो भाई, ये काम जो है ना सैंक्शन कराए बोल के बताओ बोलो। जुबैर साहब, आपके पास MLA साहब आके क्या क्या काम कराए? वो आके बताओ बोलो भाई, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मेरा सवाल क्या काम कराए? वो साहब एक काम बताओ बोलो, क्या क्या वो तो नहीं करे, तो कुछ भी नहीं करे। क्या क्या तो बहुत बोल रहे हैं आप, एक काम बता दो बोलो। अच्छा, कि फातिमा नगर कॉलोनी में भाई हम ये काम करें। अब बोल रहे हैं भाई काम करने से रोक रहे हैं। MLA साहब को जो है ना काम करने से रोक सकते हैं। अब आप आके काम नहीं करें। अब मैं समझता हूँ आने वाले 2-4 महीने में या 6 महीने में इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। आप अगर आप ये लेके आके बता दो, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर ये लेके आके बता दो कि ये जो है ना MLA बजट से अगर हुआ बोले, हम ठहर के लगाएंगे, हम कॉलोनी वाले ठहर के लगाएंगे। अभी जैसे कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, जुनेद साहब, उन्होंने बोल रहे थे कि कभी भी MLA साहब को फ़ोन करे तो आते नहीं, देखते नहीं, फ़ोन नहीं उठाते। आज तक नहीं देखे नहीं
देखो फ़ोन उठाते नहीं उठाते, जब वोट लेना है तो घर पे तो आते हैं ना भाई। फ़ोन क्या करना है, जब पब्लिक से जो है ना, जब होने के बाद इलेक्शन होते कि जो है ना, सब कॉलोनियों के क्या क्या प्रॉब्लम है लिख के दियो बोले। सब कॉलोनियों वाले प्रेसिडेंट फंक्शन हॉल में स्टेप बाय स्टेप जो है ना लिख के दिए। देने के बाद आज तक जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, उसके ऊपर काम हुआ भाई। हम फ़ोन करके जब जाना, जब इलेक्शन हुआ खुद में जो है ना वोट लेने के वास्ते आते ना, घरे घर आते ना, वैसे ही पूछना था। हाँ, आपके बोलने का मतलब एमएलए साहब कुछ भी काम नहीं करा है, कारपोरेटर साहब करा है। ये डिलक्स कॉलोनी के पास ये एक सीसी रोड का जो है सैंक्शन हुआ, हमारे कारपोरेटर साहब के लेटर पे रिप्रेजेंट करने से सैंक्शन हुआ, और कारपोरेटर साहब इसको पीछे लेटर पे रिप्रेजेंट करके इसके पीछे जो है सैंक्शन लेके आए। आज जब काम सैंक्शन होगा, टेंडर होगा, काम स्टार्ट करने को है, तो टीआरएस आके चंद लोग जो है आके यहाँ पे अपना नाम का जो है इनाग्रेशन बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, जबकि हमारे एमएलए साहब शेखपेट डिलक्स कॉलोनी टोली चुकी का एरिया भी नहीं मालूम, कभी उन्होंने ज़िंदगी में इधर पलटे ने कभी आए नहीं आज तक। उन्होंने जो है खाली अब इलेक्शन खरीद बल्कि इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। कभी जो है उनके ऑफिस को कई लोग हमारे एरिया से गए तो उन्होंने बोले कि आपको हम आपके एरिया के हम वोट नहीं लिए ना, हम आपके एरिया से मैं जीता, आप हमारे पास क्यों आ रहे। अब फिर उनको शेखपेट याद आ रहा ये है। सवाल ये जवाब किसका था? ये एमएलए साहब का जवाब था, कई कॉलोनी वाले गए तो ये उनके पास से जवाब आया सो है, क्योंकि मैं तो नहीं गया था, कई लोग गए थे तो ये जवाब आया हुआ, तो हम तो उधर गए नहीं। हमारे कारपोरेटर साहब जो है आधी रात को बोले तो जो है आके काम करते हैं, और जो है कई हमेशा पब्लिक के बीच में है। अब जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले लेइंग फाउंडेशन हो गया था, कहाँ पर हुआ कुछ बता सकते हैं? अच्छा, वो आप क्यों बोले तो जनरल बजट में फराज भाई के जो है ना लेटर रेट पे काम हुआ, तो इस वजह से करे हम। आप बता सकते हो एमएलए क्या अगर सैंक्शन होता तो हम एमएलए का वोट लगाने देते थे, हम कॉलोनी वाले। हाँ, बता सकते हैं। आइए बताइए। सैंक्शन हो गया, काम आ गया। क्या इसके अंदर गोपीनाथ साहब का नाम नहीं है सर? इसमें गोपीनाथ साहब का नाम है, ये हम लोग इनॉग्रेट कराए। गोपीनाथ साहब कौन? आपके एमएलए साहब? ये हमारे एमएलए साहब का हम लोग नाम रखा है। जब इनॉग्रेशन हो रहा था, वेयर इज द आपका किधर थे एमएलए साहब? एमएलए साहब आए थे क्या जब भाई ये हमारे कारपोरेटर की शराफत है, हर बोर्ड पे एमएलए का नाम डलाते हो। देखिए ये देखिए है साहब, ये मंथ ऑफ जून में हो गया सो ये, तो यही बोर्ड और एक रिपीट हो रहा था यहाँ पर। क्यों मैं वही बोला, ऑलरेडी एक बोर्ड लगा हुआ है, फिर दूसरा बोर्ड क्यों चाहिए आपको? असल मुद्दा क्या है भाई, ये जो है ना इन्होंने सैंक्शन नहीं करा है, अब उन्होंने आके सैंक्शन कराए बोल के बोर्ड लगाना चाह रहे हैं। हम कॉलोनी वालों को क्रेडिट लेना चाह रहे हो, ये काम हम कराए बोल के क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हम कॉलोनी वालों को इतराज़ है कि उन्होंने काम नहीं करा है, उन्होंने बोर्ड नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने काम करवाते थे तो हम मोस्ट वेलकम बोलते थे, और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ। थोड़ी गाड़ी निकालो। अरे नहीं आके 50 की फेंक देते हैं, बोर्डिंग हो जाता है, कोरोना भी नहीं आ सकते बिना। हमारे लोग गए तो जो है ना बोले कि भाई मैं शेखपेट के इलेक्शन वोटों से नहीं जीते। खैर उन्होंने जीते होंगे, नहीं जीते होंगे, मगर उन्होंने आज तक कोई कॉलोनी में काम नहीं करवाए। और जो है ना एक और सिर्फ और एक बोलो, मैं काम बता दो बोलो, मैं कॉलोनियों के नाम जानकी नगर में, फातिमा कॉलोनी में, और डिलक्स कॉलोनी, समता कॉलोनी के प्रेसिडेंट साहब है वृंदावन कॉलोनी में। अब क्यों आप इलेक्शन जो है ना आने से पहले ये जो है ना इनोसेंस पैदा कर रहे हैं? गैर जरूरी क्या है? आप आइए बराबर जो है ना लाके बताइए, सैंक्शन करिए बोल के हम खुद ठहर के कराने लगाएंगे। हम कॉलोनी वाले ठहर के काम कराने लगाएंगे। आप कोई काम नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ आके अब जो है ना खाली बोड़ा लगा के जो है ना शाइन होना चाह रहे हैं आप। ये हम लोग पब्लिक नहीं करने देंगे आपको, और कतई नहीं करने देंगे ये काम आपको। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, ये जो
बोर्ड बोल के 4-6 दिन से पीछे पड़े हुए हैं कि जो ना कॉलोनी का बोर्ड ऑलरेडी 2-3 महीने पहले बोर्ड लग गया, इनॉग्रेशन का बोर्ड लग गया, फिर दोबारा कौन सा बोर्ड है? कौन करे थे वो इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन अकबर साहब आके करके अकबर साहब कर दिए थे। हाँ, फिर उसके बाद जो है ना अब फिर नया जो है ना हम लगाते बोलते मैं बोला भाई जरूरत नहीं है, एक लग गए बाद दूसरे लगाने। और मागंडी साहब का नाम भी है उसमें, MLA साहब का नाम भी है, सो बराबर हो रहा। अब आके जो है ना आज हम यहाँ पे लगाते क्यों जरूरत है? जरूरत नहीं है ना भाई। इससे क्या हो रहा, कॉलोनी में आपस में जो है ना झगड़े हो रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं, नो डाउट 100% फराज साहब आ रहे, काम अपना पूरा करके जा रहे हैं। जो चीज़ की ज़रूरत है हमारे पास, लाइट की, नल की, ड्रेनेज की, सफाई का, पार्क का, हर काम कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। हर वो चीज़ जो है ना कॉलोनी का प्रेसिडेंट मैं डिलक्स कॉलोनी का प्रेसिडेंट। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जुनैदी है साहब। जी, आपके डिलक्स कॉलोनी के प्रेसिडेंट जी है? हाँ, जी हाँ, डिलक्स कॉलोनी का प्रेसिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हो रहा, अब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। और जब भी हम 12 बजे 2 बजे रात को फ़ोन करो, बराबर जो है ना फराज साहब आ जाते, सुल्तान साहब आते, तमाम जो है ना जितने सदर है वो पूरे आके काम करते। तकलीफ किसको हो रही साहब? ये कहीं क्या से हो रहा है? ये गैर जरूरी जरूरत ही नहीं है ना साहब। ये ऑलरेडी हो गया, लग गया, स्टूल लग गया वहाँ पर, 3 महीने पहले लग गया। अब फिर एक नया शो करके आपस में जो है ना झगड़े लड़ लेना, ये गलत चीज़ है। अभी क्राउड में बोल रहे थे कभी भी अगर जरूरत पड़ी MLA साहब को फोन करे तो नहीं आते बोल के, ये बात नहीं। जैसे अभी क्राउड में बोल रहे थे कभी भी जरूरत पड़ी तो MLA साहब को फोन करे तो फोन नहीं उठाते हो ना, आते नहीं। MLA साहब तो आज तक दिखे नहीं साहब। सही MLA कौन है यहाँ के? मागंडी साहब, TRS पार्टी। हाँ, TRS के। तो कभी हमको यहाँ मुलाकात भी नहीं, कभी आई भी नहीं कॉलोनी में। अब वो बच्चों को बेच के स्टूल लगा। कारपोरेटर फराज साहब तो बराबर